कल्पना कीजिए उस क्षण की जब जीवन के कुरुक्षेत्र में आप अकेले खड़े हो, जब आपके सारे शस्त्र विफल हो चुके हो और आपके अपने ही आपको पराजय की खाई में धकेल चुके हो। जब संसार का हर दरवाजा आपके लिए बंद हो चुका हो और भविष्य घने अंधकार सा प्रतीत हो रहा हो। उस क्षण में जब आपका मन हार मान चुका हो, जब आपकी आत्मा कह रही हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक नाम, एक धाम, एक विश्वास आशा की अंतिम किरण बनकर उभरता है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। कौन है ये श्याम? कौन है ये हारे का सहारा? क्यों लाखों करोड़ों हारे हुए, टूटे हुए और निराश लोग अपनी अंतिम पुकार लेकर खाटू की पावन भूमि की ओर खींचे चले आते हैं? क्या है उस शीश के दानी का वो रहस्य, वो चमत्कार जो सदियों से भक्तों के जीवन को बदलता आया है? आज हम तर्कों से परे विश्वास की उस दुनिया में चलेंगे जहां श्याम नाम के चमत्कार साक्षात होते हैं। इन चमत्कारों को जानने से पहले हमें उस महादानी की जड़ तक, उनके मूल स्रोत तक जाना होगा। ये कथा द्वापर युग में महाभारत के महासंग्राम से आरंभ होती है। घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक, वो वीर जिसे अपनी माता से अजय होने का वरदान और भगवान शिव से वो 3 अमोघ बाण प्राप्त थे जो पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि का संहार कर सकते थे। उनका प्रण था, मैं सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। ये प्रण ही उनकी पहचान बना और यही प्रण उनकी परीक्षा का कारण भी। जब वे कुरुक्षेत्र की ओर चले तो ब्राह्मण वेश में स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उनसे एक ही बाण से पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को भेदने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया और वो एक एक कर सारे पत्तों को भेदता चला गया। एक पत्ता जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, बाण उस पत्ते को भेदने के लिए उनके चरणों के पास आकर रुक गया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो परिणाम क्षण भर में बदल जाएगा। युद्ध का जो महान उद्देश्य था, धर्म की स्थापना का जो पाठ संसार को पढ़ाना था, वो अधूरा रह जाएगा। तब लीलाधर ने अपनी लीला रची। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में उस महादानी से एक ऐसी भिक्षा मांगी जो किसी भी वीर के लिए दे पाना असंभव था। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश, उनका मस्तक ही दान में मांग लिया। सोचिए उस क्षण को। एक क्षण भी बिना सोचे उस परमवीर ने अपना शीश काटकर ब्राह्मण के चरणों में अर्पित कर दिया। इतिहास में ऐसा दान न किसी ने दिया था और न कोई दे पाएगा। इस अकल्पनीय त्याग से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपना स्वयं का नाम श्याम प्रदान किया और यह वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा धाम सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा और जो भी हारा हुआ निराश प्राणी तुम्हारी शरण में आएगा, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। तुम हारे के सहारे बनोगे। भगवान ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। और वही पवित्र शीश कलयुग में भक्तों का उद्धार करने के लिए राजस्थान की खाटू भूमि पर प्रकट हुआ। ये कथा तो हुई उनके त्याग की, पर उनके चमत्कार तो उनके नाम के साथ ही जुड़े हैं। पहला और सबसे बड़ा चमत्कार तो स्वयं बाबा का खाटू में प्रकट होना है। कहते हैं कलयुग में खाटू गांव की एक गाय एक विशेष स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती थी और उसके थनों से दूध की धारा स्वतः ही बहने लगती थी। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से वही पवित्र शीश प्रकट हुआ, जिसे देख सब अचंभित रह गए। बाद में वहां के राजा रूप सिंह चौहान को बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी। यह कोई साधारण घटना नहीं, ये हारे हुओं को अपना सहारा देने के लिए स्वयं भगवान का अपने वचन को निभाने का साक्षात प्रमाण था। एक और प्रसिद्ध कथा बाबा के एक निर्धन भक्त नंदू सेठ की है। एक बार चोरों ने सेठ का सारा माल लूट लिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। सेठ ने डरने के बजाय शांत मन से अपनी बही खाता खोली और उसमें लिखा, सारा माल बाबा श्याम के खाते में, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है बाबा। वो जानता था कि उसका रक्षक इस संसार में कोई और नहीं, केवल श्याम है। कहते हैं कि स्वयं बाबा श्याम एक सिपाही का वेश धरकर आए। उन्होंने न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि सेठ का सारा माल सुरक्षित वापस लाकर राजा को सौंप दिया। जब राजा ने सेठ को बुलाया तो सेठ ने अपने माल को पहचान लिया और उस सिपाही को देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ा। वो समझ गया था कि यह कोई और नहीं, उसका श्याम ही है जो अपने भक्त की लाज बचाने आया है। ये चमत्कार केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, आज भी हर दिन हर पल खाटू की धरती पर घटित हो रहे हैं। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसके बच्चे को डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताकर जवाब दे दिया हो। जब विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए, जब सारी दवाएं बेअसर हो गई, तब वो माँ अपने बच्चे को लेकर श्याम की चौखट पर आती है।
वो कोई मंत्र नहीं जानती, कोई पूजा विधि नहीं जानती। वो बस अपने श्याम के सामने अपनी झोली फैलाकर रोती है और अपनी आंखों के आंसुओं से बाबा के चरण पखारती है। और फिर जो होता है उसे दुनिया चमत्कार कहती है। धीरे धीरे बच्चे की सेहत में सुधार होने लगता है, रिपोर्ट बदलने लगती है और वही डॉक्टर हैरान रह जाते हैं जिन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। ये है श्याम कृपा, ये है हारे को जिताने वाले का जादू। सोचिए उस नौजवान के बारे में जो व्यापार में सब कुछ गवा चुका है, कर्ज में डूबा है और जीवन समाप्त करने का विचार मन में ला रहा है। वो हारा हुआ है, टूटा हुआ है। किसी के कहने पर, बिना किसी विशेष श्रद्धा के, वो बस एक आखिरी उम्मीद लेकर खाटू पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजरें बाबा के श्रृंगारित शीश से मिलती हैं, जैसे ही वो उस मंद मंद मुस्कान को देखता है, उसके अंदर वर्षों से जमा हुआ दर्द आंसुओं में बह जाता है। वो कुछ मांगता नहीं, बस रोता है, अपना सारा भार, अपनी सारी हार उनके चरणों में समर्पित कर देता है। और जब वो वापस लौटता है तो उसके पास दौलत नहीं होती, पर मन में एक असीम शांति और लड़ने की एक नई हिम्मत होती है। और फिर धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, बंद दरवाजे चल पड़ते हैं और वो हारा हुआ इंसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, पर भक्त जानता है कि यह उसके श्याम का ही चमत्कार है। बाबा श्याम का चमत्कार कोई जादू की छड़ी नहीं है जो पल में सब कुछ बदल दे। उनका सबसे बड़ा चमत्कार है हारे हुए मन में जीत की आशा जगा देना। उनका चमत्कार है टूटे हुए हृदय को अपने प्रेम के धागे से जोड़ देना। उनका चमत्कार है आपको यह विश्वास दिलाना कि जब तक मैं हूँ तुम हार नहीं सकते। उनकी पूजा विधि सरल है, उनका दरबार सबके लिए खुला है। वे केवल भाव के भूखे हैं। जब आप अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना अहंकार, अपनी चतुराई सब कुछ हार कर एक बच्चे की तरह निश्चल मन से उन्हें पुकारते हैं, बाबा अब तू ही संभाल, तो वे दौड़े चले आते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपको हराने लगे, जब परिस्थितियां आपको तोड़ने लगे, तो निराश मत होना। याद करना उस वीर बर्बरीक को जिसने धर्म के लिए अपना शीश दान कर दिया। याद करना उस श्याम को जिसने हारे का सहारा बनने का वचन दिया है। अपनी हार को अपनी कमजोरी मत बनाइए, अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि आपकी हार ही आपको श्याम के सबसे करीब ले जाएगी। अपनी हार को पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में चढ़ा दीजिए और फिर देखिए वो कलयुग का देव, वो शीश का दानी कैसे आपकी हार को एक ऐसी शानदार जीत में बदल देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा श्याम हर हारे हुए की अंतिम आशा है, तो इस भाव को अपने तक मत रखिए, इसे साझा कीजिए और पूरे विश्वास से कमेंट में लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।